हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तैमूर अहमद है। एक वक्त था कि मेरा बहुत दिल करता था कि मैं डेली जाऊं, एक्सरसाइज करूं, मतलब डेली घर से निकलूं। क्योंकि मुझे बचपन से बहुत सुबह नेचर में जाना बहुत अच्छा लगता है। नेचर से मुराद खेतों में, फील्ड्स में, ऐसे दरख्तों में, क्योंकि सुबह का जो मंज़र होता है, ताज़ा हवा होती है, तो वो मुझे बचपन से बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने जो रनिंग स्टार्ट की थी वो आई थिंक कोई 2015 या 16 के अंदर मैं सुबह सुबह को ना डेली घर से निकलता था। अभी आप क्लिप देख रहे हैं, ये क्लिप कोई 2018 या 19 का है। एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, आई थिंक 2018 या 19 का है। वक्त के साथ साथ वो जो मेरी हैबिट्स थी, अब भी मैं आता हूँ एक्सरसाइज के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सरसाइज नहीं करता, अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं रनिंग नहीं करता, अभी भी मैं रनिंग करता हूँ। तो मगर क्या होता है कि वो पैशन नहीं है रनिंग का, वो सुबह से घर से निकलने का वो दिल नहीं करता। तो मैंने डिसाइड किया कि ये बहुत हो चुका, अब नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि हम सोच के रखते हैं। अब हम कहते हैं कि मैंने ये बनना है, मैंने ये करना है, ऐसा कुछ। और होता क्या है कि लाइफ के झंझट में या ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से हम अपने वो गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे होते, या हमारे अंदर ऐसी कुछ खामियां होती हैं जिसकी वजह से वो हम गोल्स अचीव नहीं कर रहे होते हैं। अभी भी डेली मैं स्ट्रगल करता हूँ, मैं उन चीज़ों को, गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। तो सम टाइम क्या होता है कि मैं डिसहार्ड हो जाता हूँ, क्योंकि बंदा बाज़ दफ़ा जो है ना कुछ चीज़ें करना चाह रहा होता है तो वैसी होती नहीं है, और तरीके से उनका जो चीज़ हम करना चाहते हैं ना वो वैसा होता नहीं है। मेरी नज़र में जब हम कुछ अचीव करना चाह रहे होते हैं और वो जब हमसे वो चीज़ हो नहीं पा रही होती, हम उसके लिए कोशिश कर रहे होते हैं, तो सबसे ये बात तो पहली बात है कि हमें एक उसके लिए प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए। हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इस चीज़ के अंदर हमें रातों रात तो हम वो जो भी हमारे गोल्स हैं, जो भी हम बनना चाहते हैं, वैसा बन नहीं सकते। तो उसके लिए मेहनत ज़रूरी होती है बहुत ज़्यादा। तो 4 से 5 पॉइंट हैं जो कि मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमारी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। शायद वैसा ना बन पाएँ जैसा हम बनना चाहते हैं, मगर थोड़ा सा उससे कम तो बन ही सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले नंबर पे, ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में यूँ बताता हूँ, उनमें सबसे पहले नंबर पे डेथ को लेके हैं। अब शायद आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यार डेथ कहाँ से आ गई। देखें, हमें जब ये पता होगा कि डेथ जो होती है वो इंसान के लिए, हमें सबको पता है कि हर ने एक दिन मर जाना है, मगर जब आप उसको फ़ील करेंगे ना, हम उस चीज़ को फ़ील करेंगे, हम उस चीज़ को अपने अंदर महसूस करेंगे, तब हमें एहसास होगा कि यार आज का दिन है, कल का दिन है ही नहीं हमारे पास। हमें नहीं पता कल क्या होगा। आज अगर हमें दिन मिला है तो आज जो करना है, वो जो आपका गोल है उसको करने के लिए जो आज करना है वो कर लो। और जब हमें डेथ का पता होगा, एक तो पहली बात ये पता होगी हम कभी भी हमारा इस दुनिया से जाने का टाइम आ सकता है, तो इसलिए हम वो करेंगे जो कि हमारे अल्लाह को पसंद होगा या हमारे नबी को पसंद होगा। मतलब अगर हम अपने रिज़्क़ की तलाश के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमें पता हो कि हमारे अमालनामे में गुनाह लिखे जाएंगे। और सेकंड नंबर पे है हमारे पास है जी गोल। आपका कोई भी गोल है, आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं। उसके लिए आपने ये नहीं सोचना, मिसाल के अब जैसे आप जानते हैं कि अगर हमें अपनी मंज़िल पर पहुंचना है, हम डायरेक्टली अपनी मंज़िल पर नहीं पहुंच सकते। उसके लिए अगर आपकी मंज़िल जितनी बड़ी है, आपको उतने ही मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये बात याद रखें। लाइफ के अंदर ये एक ट्रेजेडी मेरे ख़्याल में है, एक फैक्ट है कि हमारी मंज़िल जितनी अच्छी होती है, उसके लिए मुश्किलात उतनी ही बुरी होती हैं। तो जो हमारा गोल है उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हमें कोशिश करनी है। उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है, छोटे छोटे कदम लेके चलने हैं। अगर आपने एक दिन 2 दिन अगर आपसे वो चीज़ अचीव नहीं है, बहुत टाइम हो गया अचीव नहीं हो रही, इसका मतलब नहीं है कि आप डिसहार्ट होके बैठ जाएँ। नाउमीदी तो वैसे भी हराम है। या वो डेली चीज़ करनी चाहिए जो कि आपको गोल्स की तरफ लेके जाए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेके चलें, ठीक है, और पीछे नहीं हटना। और तीसरी बात है, अब ये स्टिक टू द प्लान। आपका कोई भी गोल है अचीव करने का, उसका एक प्रॉपर प्लान बनाएं। आपको पता होना
आपको आपकी वो चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आपने बनना है। आपको आपका गोल प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने लाइफ के अंदर क्या अचीव करना है। उसके लिए प्रॉपर मेहनत, देखिए जब हमें हमारा गोल्स पता होता है ना, हमें पता होता है कि हमने क्या करना है, फिर हमें मंजिल साफ दिखाई देती है, तो हम उसके लिए वैसे प्रॉपर मेहनत करते हैं। तो बस वही काम करना है हमें। फिर उसके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाना है। प्लान बनाने के बाद हमें अपने प्लान के ऊपर स्ट्रिक्टली अमल करना है, डेली अमल करना है। एक प्लान बनाएं, आपने जो कुछ भी करना है, जैसा भी करना है, उसके ऊपर अमल करें डेली। तो इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ऑटोमेटिकली हम अपने उस गोल्स की तरफ गामजन रहेंगे अगर डेली, तो ऑटोमेटिकली एक दिन हम वो गोल अचीव कर लेंगे। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं ना, तो अल्लाह ताला फिर हमारे अंदर वो चीज़ देखते हैं, तो वो उस मेहनत का सिला हमें देते हैं। देखें, आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, ये बात मैं आपको पहले बता दूँ, अगर अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे तो आपको गोल मिलेगा ही नहीं। तो आपको वो डिसाइड करना है कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है, क्या चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्थ। कुछ भी कर लें भाई, कुछ भी कर लें, आपको आपके गोल अचीव करने के लिए, आपको आपकी वो चीज़ें अचीव करने के लिए जो कि आप बनना चाहते हैं, आपको एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए, वो चीज़ें तब होंगी जब आपकी हेल्थ बेहतर होगी। तो अपने कामों में, अपने चीज़ों में ऐसे मगन ना हो जाएं, चीज़ों के अंदर जो लाइफ के, इतना मगन ना हो जाएं अपने काम में। इतना हार्ड वर्क नहीं होना चाहिए कि आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए। हेल्थ का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि वो आपने सुना होगा कि सेहत अल्लाह ताला की नेमत है, सेहत हज़ार नेमत है, या आई थिंक कुछ ऐसा है, मुझे भी सही से याद नहीं आ रहा। तो हेल्थ का ख़ास ख्याल रखना है, वो चीज़ें खानी है। देखिए, ये मैटर नहीं करता कि हम ज़्यादा खा रहे हैं या हम थोड़ा खा रहे हैं। मैटर ये करता है कि हम जो खा रहे हैं वो टाइमिंग खाने की, और जो खा रहे हैं वो अच्छा ही खा रहे हैं ना। मेरी नज़र में तो ये बेस्ट है। वैसे इस्लाम के अंदर तो ये चीज़ें हैं ही सही कि आप इतना खाएं कि आपका जो पेट है या आपका जो स्टमक है वो आधा भरा हो और आधा खाली हो। इस तरह तो हमें खाना ही चाहिए। तो सबसे ज़्यादा बीमारियाँ फैलती भी पेट की वजह से ही हैं। हम ऐसा कुछ खा लेते हैं और बेटाइमी पर खा लेते हैं, तो ये सिर्फ मुझे ऐसा लगता है, शायद ऐसा हो, तो वो बीमारियाँ बढ़ती हैं, क्योंकि हम चीज़ों को, हमारे अंदर का जो है सिस्टम है, हम उसको प्रॉपर तरीके से फीड नहीं करते। तो शायद इस वजह से, या जब भी पहले तो खाते नहीं है, जब खाते हैं तो टका खा लेते हैं, शायद ऐसा कुछ ये चीज़। तो हेल्थ का ख़ास ख्याल रखना। हेल्थ होगी तो हम अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। जब हेल्थ ही नहीं है तो गोल्स का क्या फ़ायदा भाई। मेन चीज़ तो वो हेल्थ ही है ना।